नमस्कार, खोज खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। खोज खबर में आज दिखाएंगे आपको कि कैसे जामिया को लेकर मचा है सियासी घमासान। बात करेंगे नागरिकता कानून को लेकर जारी जंग की भी, और साथ ही बात होगी कि उन्नाव की उस बेटी की जिसे 2 साल बाद इंसाफ मिलने वाला है। फिर रात 9:27 पर हमारी खास पेशकश में दिखाएंगे नागरिकता कानून पर जो बवाल मचा है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है। क्या सिर्फ अफवाहों के आधार पर माहौल को बिगाड़ा जा रहा है? लेकिन पहले एक नजर देश दुनिया की कुछ और अहम खबरों पर। कर्नाटक के मंगलुरु में नागरिकता कानून के विरोध के दौरान पुलिस ने भांजी लाठियां, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। यूपी के मऊ तक पहुंची नागरिकता कानून के विरोध की आग। उपद्रवियों ने पुलिस और पत्रकारों की गाड़ियों को आग के हवाले किया। मऊ में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव भी किया। प्रशासन ने हालात काबू में होने का दावा किया। जामिया हिंसा के बाद पुलिस के एक्शन को लेकर थम नहीं रहा छात्रों का गुस्सा। जेएनयू और जामिया के छात्र इंडिया गेट पहुंचे। छात्रों के आजादी के नारे लगाते तस्वीरें आई। जामिया छात्रों के समर्थन में उतरी प्रियंका गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गेट पर धरना। केंद्र सरकार को विवाद के लिए बताया जिम्मेदार। जामिया छात्रों के समर्थन में धरने के बाद प्रियंका गांधी का बयान, कहा संविधान के खिलाफ है नागरिकता कानून, सरकार की तानाशाही से लड़ेगा पूरा देश। प्रियंका गांधी के धरने में जगदीश टाइटलर के शामिल होने पर विवाद। 1984 सिख दंगों के आरोपी हैं टाइटलर। जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की सामने आई तस्वीरें। बिखरी पड़ी कुर्सियां और शीशे भी आए टूटे नजर। जामिया नगर इलाके में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। शांति कायम रखने के लिए प्रशासन सतर्क। जामिया यूनिवर्सिटी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस का जवाब, कहा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया था पथराव, गुनहगारों पर मुकदमा होगा दर्ज। जामिया के छात्रों के समर्थन में उतरे आईआईएम अहमदाबाद के छात्र। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के बाद लखनऊ में भी नागरिकता कानून का विरोध। नदवा कॉलेज के छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। प्रशासन के समझाने पर लौटे छात्र। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी जामिया हिंसा मामले की सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचा नुकसान। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए 2 एफआईआर। नागरिकता कानून के बहाने सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा देश को हिंसा और बंटवारे की तरफ ले जा रही है मोदी सरकार। देश भर में हो रही हिंसा की पीएम मोदी ने की निंदा। ट्वीट कर लिखा नागरिकता कानून पर हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, असहमति पर की जा सकती है चर्चा। विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला, कहा राजनीतिक फायदे के लिए अफवाहें फैला रहा है विरोधी। सीएए से नहीं जाएगी किसी की भी नागरिकता। झारखंड के पाकुड़ की रैली से अमित शाह का बड़ा बयान, कहा अयोध्या में 4 महीने में बनेगा भव्य राम मंदिर। एलओसी पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी। गुरेज सेक्टर में नापाक फायरिंग में घायल जवान शहीद। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर दोषी करार। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनाया फैसला। कल सुनाई जाएगी सजा। 24 दिसंबर तक जेल भेजी गई एक्ट्रेस पायल रोहतगी। राजस्थान की बूंदी कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। पंडित नेहरू पर पायल ने दिया था विवादित बयान। यूपी के बागपत में रिहायशी इलाके में फटा सिलेंडर। धमाके से इमारत का एक हिस्सा गिरा। मलबे में 10 से 12 लोगों के दबे होने की खबर। दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर लोगों का प्रदर्शन। निर्भया कांड के दोषियों को जल्द मौत की सजा देने की मांग की। मुंबई में घर के अंदर हो रही थी हाईटेक चरस और गांजे की खेती। इंजीनियरिंग का छात्र बना नशे का सौदागर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के खिले चेहरे। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। नैनीताल में बर्फबारी के बीच निकली बारात। बर्फ में डांस करता नजर आया दूल्हा। घुटने तक बर्फ में निकली बारात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, क्या नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर देश की राजधानी में जानबूझकर साजिश की आग लगाई गई? क्या जामिया में उपद्रवियों ने जो कुछ किया उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? ये सवाल एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद उठ रहा है। आपको जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं उससे साफ हो जाएगा कि उपद्रवियों ने पूरी योजना के साथ
भारत सरकार लिखी गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। वीडियो में अफवाह की आग कैसे फैलाई जा रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। 99 सेकंड के इस वीडियो में गालियों की भरमार है। लोगों को उकसाने के लिए यह अफवाह फैलाई जा रही है कि पुलिस फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है। ये बात इसलिए फैलाई जा रही है ताकि लोगों का गुस्सा भड़के। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दंगाइयों को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला हुआ था। न्यूज नेशन हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखिए वीडियो, कैसे इसमें लगातार जो युवक हैं वो आवाज लगा रहे हैं। पीछे हो, आगे जाएंगे, आगे से घेर के मारेंगे, पीछे वाले पीछे बुला रहे यार। अरे पीछे चलो, भाई पीछे भी लोग हैं। हो गया सॉरी अगला नहीं, आसमान तक तो उड़ने नहीं है, आसमान तक भारत सरकारी गाड़ी। गाड़ी में लगनी चाहिए। यार 3 आदमियों को गोली मार दी इन्होंने यार। हाँ 3 आदमियों को गोली मार दी यार। वीडियो मत बनाओ यार प्लीज, वीडियो। अरे भाई तो देखा आपने, लगातार वो ये कह रहे हैं कि 3 लोगों को गोली मार दी, अफवाह ऐसी फैलाई और उसके बाद जो भी भारत सरकार की गाड़ी दिखे उससे मत छोड़ो। आखिर कौन है ये युवक, ये बड़ा सवाल है। रविवार को जामिया नगर में नागरिकता कानून के खिलाफ आगजनी और पथराव किया गया। कई घंटों तक हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। सरकारी बसों को आग के हवाले तक कर दिया गया। विरोध के आड़ में दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की फिजा को बिगाड़ने वाले कौन लोग हैं, किसके इशारे पर दिल्ली में इतना बवाल किया गया, क्यों दिल्ली के जामिया नगर को विरोध के आग में झोंक दिया गया। क्या ऐसे लोगों की पहचान नहीं होना चाहिए जो दिल्ली की शांति को भंग करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। पुलिस की गाड़ी पर कागज और बोतल फेंकते हुए छात्र, ये तस्वीरें उसी जामिया की जहां रविवार को नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था। नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया में आज भी सैकड़ों की तादाद में छात्र जमा हुए, हाथों में विरोध की तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों पर हमला भी किया। जामिया के हजारों छात्र सड़क पर हैं, उनके साथ आम लोग भी हैं जो इस इलाके में रहते हैं। उनके गुस्से को समझा जा सकता है और जामिया के छात्रों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने उनके यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और पढ़ते हुए विद्यार्थियों को मारा, हॉस्टल में जा करके मारा और उनके हाथ में तख्तियां हैं, अलग अलग नारे लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एनआरसी हाय हाय, तो कहीं एनआरसी कहीं सीएबी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है क्योंकि गुस्सा ये है कि उन लोगों ने विद्यार्थियों को पढ़ते हुए मारा है। जामिया में विरोध प्रदर्शन शुक्रवार से चल रहा है, लेकिन रविवार को जामिया नगर में हिंसा और पथराव देखने को मिला था। तब हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इस हंगामे के पीछे पुलिस बाहरी लोगों पर शक जता रही है। इसमें जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें फ्राइडे को प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें हमने पुलिस अरेंजमेंट प्रॉपर किया हुआ था। उसमें हमारे सुखदेव यार, सराय जुलाना आसपास की पिकेट्स लगाई हुई थी। तो जब ये स्टूडेंट्स वहां आए, इनको वहां रोका गया। थोड़ा बहुत इन्होंने वहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की और उसके बाद हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट दिल्ली पुलिस ने एक्सरसाइज किया। 2 बजे के आसपास स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ। उसमें जो जामिया के एरिया के रेजिडेंट्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया
दूसरी तरफ जामिया यूनिवर्सिटी का प्रशासन पुलिस पर सवाल उठा रहा है। आरोप लगा रहा है कि दिल्ली पुलिस बिना इजाजत के यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हो गई। और जिस तरह से वो बच्चों के बर्बरता के साथ उनको डराया गया है, वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जामिया को अपने कैंपस में बिना इजाजत के पुलिस का एंट्री बर्दाश्त नहीं है। कि एक तो हमारी यूनिवर्सिटी का डैमेज बहुत हुआ है, बहुत चीजें टूटी हैं। जामिया में रविवार को जो कुछ हुआ वो विरोध के नाम पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि विरोध के नाम पर हिंसा क्यों की गई? कौन लोग हैं जो दिल्ली के शांत माहौल में आग लगा रहे हैं? नागरिकता कानून को लेकर किसके इशारे पर दिल्ली में कोहराम मचाया जा रहा है? इन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है, क्योंकि ये दिल्ली के अमन और शांति का सवाल है। नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में बवाल बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट से शुरू हुआ हंगामा अब देश के दूसरे शहरों तक जा पहुंचा है। सरकार बार बार साफ कर रही है कि इस कानून से देश के किसी नागरिक का कोई नुकसान नहीं होने वाला। बावजूद इसके नागरिकता कानून के बहाने देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। और इसी की एक बानगी रविवार को दिल्ली के जामिया नगर में देखने को मिली, जब भीड़ हिंसा पर उतर आई। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत गरमा रही है। विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने पर लगा हुआ है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इंडिया गेट पर सांकेतिक धरना भी दिया। वो 2 घंटे तक इंडिया गेट पर धरना देती हुई बैठी रही और प्रियंका गांधी ने धरना खत्म करने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि छात्रों पर हमले का मतलब देश की आत्मा पर हमला है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। सरकार ने संविधान पर वार किया है। छात्राओं पे, छात्र पे वार किया है, हमला किया है। यह हमारी देश की आत्मा पे हमला है। नौजवान है वो देश की आत्मा होती है, उसको प्रदर्शन करने का अधिकार है, आवाज उठाने का हक है। ये हक उसको संविधान ने दिया है। ये बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के हैं, विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। आप इनकी लाइब्रेरी में घुसे हैं, इन्हें वहां से घसीट के आपने पीटा है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता संविधान के लिए लड़ेगा, इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा, जवाब मांगेगा और छात्र छात्राओं के साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है उस पर बोले, रोजगार पर बोले, जो कल यहाँ विश्वविद्यालय में हुआ इस पर बोले। किसकी सरकार ने पीटा उन बच्चों को? इन चीजों पर बोले प्रधानमंत्री जी। जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है इस पर बोले प्रधानमंत्री जी। इधर दिल्ली के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में भी आज भीड़ का तांडव दिखा। यहां नदवा कॉलेज के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया। जान बचाने के लिए पुलिस वाले एक छोटी गेट से चिपटे रहे। एक तरफ सैकड़ों छात्रों की भीड़, दूसरी तरफ गिनती के पुलिस वाले। छात्रों की भीड़ पुलिस वालों पर नारेबाजी करते हुए पत्थर बरसा रही है, जूते चप्पल फेंक रही है, ईंट पत्थरों से हमला कर रही है और चंद पुलिस वाले अपनी जान की हिफाजत के लिए छोटे दरवाजे की ओट में खड़े हैं। प्रदर्शनकारी उन्हें निशाना बनाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वालों की जान पर बन आए। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं है। उग्र प्रदर्शन और भीड़ के उत्पात की तस्वीर लखनऊ के नदवा कॉलेज की। दारुल उलूम नदवातुल उलमा यानी नदवा कॉलेज के गेट पर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन शुरू किया तो वहां सुरक्षा में तैनात जवानों ने कॉलेज के गेट को बंद कर दिया। उसके बाद यहां तनावपूर्ण हालात बने। छात्र और पुलिस में झड़प की नौबत बनती दिखी। कैंपस के भीतर खड़े सैकड़ों छात्र नारेबाजी करते रहे।
गेट के दूसरी तरफ खड़े छात्रों ने पुलिस वालों पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, तो कुछ पुलिस वाले भी भीड़ हटाने के लिए जवाबी पत्थरबाजी करने लगे। दरअसल ये छात्र नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनका ये विरोध प्रदर्शन सीएए को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों की वजह से उग्र हो गया। पुलिस के मुताबिक नदवा कॉलेज के पास हालात कंट्रोल में है। छात्रों के पत्थरबाजी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस का दावा है कि छात्रों को बाहर आने से पहले ही रोक लिया गया। किसी को भी कैंपस से निकलने नहीं दिया गया, नहीं तो हालात बेकाबू हो सकते थे। जब बाहर 150 के लगभग लोग आ गए थे, जब उनको अंदर किया गया तो क्षणिक पल के लिए जो है अंदर से 30 सेकंड के लिए पथराव हुआ था, उसको तुरंत संयम दिखाते हुए पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। और अब इनका जो प्रशासन है नदवे का और पुलिस प्रशासन सबने मिल करके समझा बुझा करके अब सबको अंदर करवा दिया। सब लोग अपने छात्रावासों को लौट रहे हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को भी एहतियातन तैनात किया गया है। माहौल पूर्णतया नियंत्रण में है, स्थिति पे पूर्णतया नियंत्रण है और साथ ही साथ आगे के लिए भी पूरी सतर्क निगाह बरती जा रही है। सुबह में लगभग 200-250 छात्र बाहर की ओर आ गए थे और कॉलेज के प्रशासन के साथ और यहाँ पे पुलिस फोर्स भी थी, मजिस्ट्रेट भी उपलब्ध थे, मैं और एसएसपी साहब स्वयं भी मौके पे थे। इन सब चीज़ों से बातचीत करते हुए और पूरे संयम के साथ इन सभी छात्रों को अंदर किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से हालातों की जानकारी ली है। साथ ही सीएम योगी ने लोगों से शांति की अपील की है। इस बीच यूपी पुलिस के आला अफसरों और पुलिसकर्मियों को हर वक्त चौकन्ना रहने को कहा गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात न्याय के लिए लंबे संघर्ष के बाद उन्नाव केस में आए कोर्ट के फैसले की। रेप और अपहरण के मामले में कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया है। मामले में पीड़िता और उसके परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। 2017 से लेकर अब तक इस मामले में 4 मौत हो चुकी है। पीड़िता के पिता की जेल में जान गई। रेप मामले में एक गवाह की संदिग्ध हालत में मौत हुई। एक हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की जान जा चुकी है और खुद पीड़िता हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई थी। 5 में से एक मामले में कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया है और इस मामले में सेंगर को क्या सजा मिलेगी, इस पर कोर्ट कल फैसला सुना सकता है। 2 साल बाद उन्नाव की बेटी को इंसाफ की आस जगी है। उन्नाव रेप और अपहरण कांड में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद फैसला आया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी करार दिया है। 2017 के अपहरण और बलात्कार के मामले में कोर्ट ने सेंगर को दोषी ठहराया है। मामले में जज ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि पीड़ित के बयान सच्चे लगते हैं। इसमें 2 राय नहीं है कि उसके साथ दुष्कर्म हो और उसकी जान को खतरा था। सेंगर एक ताकतवर इंसान है और पीड़ित गांव की लड़की है। वो बड़े और शिक्षित शहर से नहीं आती है, इसलिए केस दर्ज कराने में देरी हुई। जज ने यह भी कहा कि जब पीड़िता ने न्याय के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा, तब उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाए गए। उन्नाव रेप केस में अभी एक मामले में सेंगर के खिलाफ फैसला आया है। अभी 4 दूसरे मामलों में कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट ने सेंगर को आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना है। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में 1 साल की देरी के लिए सीबीआई को भी फटकार लगाई है। पावरफुल विधायक को दोषी करार देकर अभियोजन पक्ष ने जो अपना मामला सिद्ध किया है, एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार मिश्रा की कड़ी मेहनत के बाद, और जिस तरीके से शिकायतकर्ता संघर्षिता, सर्वाइवर का हिंदी शब्द मैंने निकाला है, संघर्षिता को न्याय मिलने का पहला पड़ाव आज मैं समझती हूँ पूरा हुआ है। अदालत ने 9 अगस्त को विधायक सेंगर और उसकी सहयोगी शशि सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो कानून के तहत आरोप तय किए थे। पूरे मामले में कोर्ट ने आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है। इधर राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेता आमतौर पर संयमित बयान देते रहे हैं। पहली बार
राम मंदिर को लेकर इस तरह बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने इसका खुलासा किया है। झारखंड के पाकुड़ में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह का बयान सामने आया है और झारखंड में 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 20 तारीख को 5वें और आखिरी चरण की वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से पहले अमित शाह ने मंदिर कार्ड खेला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। बस अब सिर्फ 4 महीने का इंतजार और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार। अमित शाह के ऐलान ने झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया। झारखंड में 5वें और अंतिम चरण का संग्राम चल रहा है। अमित शाह झारखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। 5वें चरण में झारखंड के जिस इलाके में चुनाव हो रहा है उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। चुनाव में कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन और अमित शाह गठबंधन पर वार कर रहे हैं। अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल है। 100 सालों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, कपिल सिब्बल साहब, कि अभी मत चलाइए केस, बाद में चलाइए। क्यों भाई? आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? झारखंड की रैलियों में नागरिक कानून का मुद्दा गूंजता रहा है। बीजेपी नेता घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब अमित शाह ने भव्य राम मंदिर की बात कही है तो विपक्ष अपने तर्कों के साथ शाह पर हमलावर है। जिस तरह से नागरिकता विधेयक को लेकर देश में आग लगी हुई है, पूरा देश धधक रहा है, हमें लगता है कि अमित शाह जी उससे ध्यान बटाने के लिए राम मंदिर के नाम पर फिर बयान दे रहे हैं। उनको सोचना पड़ेगा कि जो हालात उन्होंने पैदा किए उस पर वो बयान दे। देश कैसे शांत होगा वो बताएं देश को। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया उसे देश ने स्वीकार लिया है। आपने जो गलतियां की हैं वो कब सुधारेंगे, देश को बताएं।